अस्सलाम वालेकुम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ हाइपरटेंशन एंड हेडेक। बेसिकली हाइपरटेंशन के बारे में पहले मैं कुछ आपको बता के जाऊंगी तो एटलीस्ट आपके पास नॉलेज हो अबाउट हाइपरटेंशन, दैट व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है हम अक्सर जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं कि ब्लड प्रेशर। बेसिकली ब्लड प्रेशर तो कॉमन वर्ड है क्योंकि हमारी जो शरेयान होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उसमें एक ब्लड का फ्लो रन करता है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। वो नॉर्मल केसेस में 120 टू 80 होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन इन सम केसेस द ब्लड प्रेशर इज़ हाई, लाइक 140 के अबव हो गया है, एंड जो डायस्टोलिक है वो 90 के अबव हो गया, तो हम ये कहते हैं कि ये इनको हाइपरटेंशन हो गया है। तो इस तरह से हम ब्लड प्रेशर को कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अब जो ब्लड प्रेशर के टारगेट्स हैं वो भी इन डिफरेंट पेशेंट थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन हम जस्ट एसेंशियल हाइपरटेंशन पे जाएंगे कि जो कॉमनली अक्सर फैमिलीज़ में भी होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ हैं। ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ में ये होता है कि एक फेमिलियल होता है जिसको हम अक्सर एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कॉजेज़ होते हैं जिसमें जिस्म का कोई ऑर्गन जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है उसमें डिसफंक्शन होता है, उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर या बीपी हाई हो जाता है। एंड इसके अलावा कि आपका सॉल्ट इनटेक इफ़ इज़ वेरी हाई एंड कोलेस्ट्रॉल इनटेक इज़ वेरी हाई, तो भी आपकी जो शरियानें हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, उसमें भी चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर रहते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 30 एंड 35 तो ये चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर थोड़े रहते हैं कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हेडेक रह रहा है, तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर रहा है अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की। लेकिन है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इवेंट में कोई हो सकता है कि आपका स्ट्रेसफुल टाइम गुजरा और उसमें आपका ब्लड प्रेशर उस वक्त हाई हुआ हो और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया हो। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑन एवरेज बीपी पर डे कैसा रह रहा है। तो एक सिंगल बीपी से नहीं डिसाइड किया जाता है, ये डेली की कुछ रीडिंग्स ली जाती हैं और कुछ दिन तक ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वेदर ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है। अब यहाँ मैंने एक हेडिंग दूसरी भी इसके साथ जोड़ी है जिसको मैंने कहा है कि हेडेक। अब हेडेक में क्या होता है कि पेशेंट अक्सर जो है आपके जो है कंप्लेन करते हैं कि उनको सर में दर्द रह रहा है, सर में दर्द रह रहा है, लेकिन ये कि वो ब्लड प्रेशर नहीं चेक करवाते और ना ही इसके बारे में सोचते। लेकिन आपका ज़रूर ब्लड प्रेशर आपका बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो ये अक्सर आपकी जो सिस्टम्स हैं उस पर इफ़ेक्ट भी करेगा। बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, लाइक आपकी किडनीज़ हो गई, आपका जो है ब्रेन हो गया, आपकी आइज़ हो गई, आपका हार्ट हो गया, अगर इन पे इफ़ेक्ट आएगा तो जो है आपकी कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आएंगी। अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो बहुत बाद में या बहुत ज़्यादा हाई बीपी पे अपेयर हो सकती हैं। लेकिन बेसिकली जो इनिशियल कंप्लेंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, कि अक्सर वो कहते हैं कि उनको सर में दर्द रहता है, वो ऑफिस में होते हैं तो उनको सर में दर्द हो जाता है, या लेडीज़ होती हैं वो घर में होती हैं वो सर में दर्द रहना, या और इसके अलावा जो सिम्टम्स होंगे उनमें यह है कि चक्कर आना, उल्टी मतली, चेस्ट पेन होना यानी सीने में दर्द, कंफ्यूज हो सकता है पेशेंट, एंग्जाइटी यानी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाक से खून आना, कानों में सनसनाहट होना, सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन एबनॉर्मल होना और नज़रों का धुंधलापन, ये सिम्टम्स शामिल हैं। ये कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट्स को होती हैं लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंप्लेंट्स हैं और इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ फैमिली के जिसमें ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है तो ब्लड प्रेशर को स्क्रीन आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग में शामिल है कि आप कुछ दिन मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर और उसके बाद एवरेज ब्लड प्रेशर निकाला जाता है और फिर इस्टेब्लिश किया जाता है कि वेदर दिस पेशेंट हैव ब्लड प्रेशर और नॉट हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हम फिर उसके डिपेंड अपॉन कि फिर उनकी डाइट कैसी है। अगर द पेशेंट ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, तो उनको एडवाइस की जाती है अबाउट द डाइट एंड टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक, बिकॉज सॉल्ट जो है उसका काफ़ी रोल है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में सिर्फ मेडिकेशन का ही रोल नहीं है, आपकी डाइट का भी रोल है, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल इनटेक है उसका भी काफ़ी रोल है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल इनटेक कम करेंगे, अपना सॉल्ट लेना कम करेंगे
एंड साथ में मेडिकेशन लेंगे तो ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल हो जाता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं लाइक ये हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन या वर्टाइगो, ये सब सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डाइट पे कोई भी कंट्रोल नहीं करेंगे और सिर्फ मेडिकेशंस लेंगे तो फिर जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना इतना आसान नहीं होता। ब्लड प्रेशर फिर काफ़ी टाइम भी लेता है और साथ में हमें बहुत इंक्रीज डोज ऑफ मेडिकेशन देना पड़ता है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली एक कंबाइंड ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिकेशन अलॉन्ग विद डाइटरी एडवाइस है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आगे मैं बताऊंगी आपको कि जो अगर बीपी हाई रहता है तो उससे क्या क्या हो सकता है। और बीपी हाई से अक्सर लोगों को मालूम भी होगा, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्ट्रोक मींस फालिज में जो है वो आपका ब्रेन की आर्टरी यहाँ तो रप्चर हो जाती है, ठीक है, यहाँ फिर है कि वो इस्कीमिया हम कहते हैं ब्लॉक हो जाती है। रप्चर में तो डेथ के भी बड़े चांसेस होते हैं और लेकिन जो इस्कीमिया है उसमें भी डेथ के चांसेस रहते हैं। लेकिन साथ में जो आपको हम हेमीप्लेजिया या पैरालिसिस कहते हैं, फालिज का असर हो जाता है पेशेंट्स को। एंड दूसरा है कि अगर हाई बीपी, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो स्ट्रोक करे, लेकिन इन सम केसेस जो है वो स्ट्रोक हो जाता है। इन सम केसेस हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। आपकी शरीयानें कंटिन्यूस हाई बीपी रहते रहते जो है वो डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, और वो ब्लॉक हो जाती हैं तो भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक ये भी है। आई डैमेज, ब्लाइंडनेस हो जाती है, बिनाई चली जाती है अगर हाई बीपी रहता है। कुछ पेशेंट्स में जो हाई ब्लड प्रेशर अगर वो कंटिन्यूस आपको 160 180 रह रहा है, अबव द नॉर्म जो है नॉर्मल मैंने आपको बताया कि 120 80 है, लेकिन जब आप मेडिकेशन लेते हैं तो जो टारगेट बीपी होता है वो आपका 139 टू आपका जो है वो 89 तक होता है। यहीं तक आए तो ठीक है इन नॉर्मल पर्सन। बाकी फॉर द डायबिटिक पेशेंट इज़ वेरी डिफरेंट। डायबिटिक पेशेंट में एटलीस्ट 132 जो है आप इसे 80, यहाँ फिर है कि आप 79, ये ब्लड प्रेशर फॉर डायबिटीज़ वालों के लिए हम टारगेट रखते हैं। तो अगर आपका टारगेट ब्लड प्रेशर जो है जो विद मेडिकेशन उतना नहीं आ रहा और उससे बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उस केस में भी जो है चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। और एक कॉम्प्लिकेशन जो मैं अभी बताना आपको चाहूँगी कि किडनी डैमेज जो है वो भी काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है और पेशेंट में गो ऑन टू जो है किडनी फेलियर, एंड किडनी फेलियर की वजह से वो डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं और डायलिसिस की अपनी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो इस वजह से जो सिंपल सी है कि एक टेबलेट या 2 टेबलेट जो जितनी भी नीडेड है इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, अगर वो लेंगे आप तो इतना कोई इश्यू नहीं होगा। तो मेन यही है कि मेडिकेशन अलॉन्ग विद द डाइट, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में वो कहते हैं कि हमारा एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ा था उसके बाद जो है वो सेटल डाउन होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि फिर वो टाइम टू टाइम आपने चेक भी करवाना होता है कि आपका ब्लड प्रेशर आया रहे कितना रहा है। अगर वो एक बार स्पाइक इतनी ऊपर हुई है आपकी, फॉर एग्जांपल 180 190, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपका ब्लड प्रेशर वो फिर 120 के अराउंड ही रहे। हो सकता है कि वो एक बार आपकी किसी गुस्से की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से 180 हुई है, लेकिन एक बेस लाइन ब्लड प्रेशर ही आपका फिर 140 150 रहता हो, तो उस सूरत में भी आपको मेडिकेशन की एंड डाइटरी एडवाइस की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हमारे जो डाइट हो गई है वो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल इंटेक या जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा है। ओवरवेट पेशेंट्स हैं, ओबीस पेशेंट हैं, तो उसमें भी चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन रहता है। अच्छा, यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।